पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के अंतिम सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार सिद्धांत एकदेशी के मत को अयुक्त बता चुके हैं। प्रपंच प्रविलयवादी कुछ विचारक हैं जिनका मानना है कि ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव में प्रतिबंधक हैं नाम रूपात्मक प्रपंच, और उसका प्रविलय ये है साधन। इसलिए यह शास्त्र यानी ज्ञान कांड ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के लिए भी और प्रपंच प्रविलय के लिए भी प्रेरित करता है, नियुक्त करता है अपने अधिकारी को। ये मानना है प्रपंच प्रविलयवादी का। उनके इस मत को अयुक्त बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो अयुक्त बताते समय हम लोग यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं कि नहीं तत् पुरुषतंत्रम वस्तुतंत्रम एव ही तत् अतोपि नियोगाभावः। तो जिस ज्ञान को नियोग का विषय मानना चाहते हैं प्रपंच प्रविलयवादी, उस ज्ञान को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि वह नियोग से होने वाला जो पुरुष प्रयत्न तत्साध्य नहीं है, अपितु प्रमाण एवं वस्तु तंत्र है ब्रह्मबोध। पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है। इसलिए कहा कि नहीं तत्पुरुष तंत्रम, जो पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला होता है उसे पुरुष तंत्र कहा जाता है।
ब्रह्म ज्ञान पुरुष के प्रयत्न से नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं माना जाएगा, अपितु वो होता है प्रमाण से। जब ब्रह्म विषयक प्रमाण के द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन होता है तो उत्तम अधिकारी को प्रमाण के द्वारा ज्ञापित जो यथार्थ ब्रह्म स्वरूप है वह स्वयं ही अनुभव में आता है। अधिकारी की अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होता है। इसलिए माना जाएगा कि वह पुरुष तंत्र नहीं है, अपितु कैसा है तो वस्तुतंत्रम एव ही तत्। वस्तुतंत्रम एव ही तत् में एवकार व्यावर्तक है पुरुष तंत्रता का, न कि प्रमाण तंत्रता का। वस्तुतंत्र और प्रमाण तंत्र है ज्ञान। तत् यानी वो ब्रह्म ज्ञान, वह पुरुष तंत्र नहीं वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन। इसलिए जब वेदांत प्रमाण का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है, जिसके ज्ञापन से सफल ब्रह्मावबोध हो जाए, उसमें तात्पर्य माना जाएगा वेदांत वाक्यों का। तो ब्रह्मात्म एकत्व के बोध से जो वेदांत का प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति, वह संपन्न होता है। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव को कहा जाएगा सफल ज्ञान, और उसका विषय ब्रह्मात्म एकत्व है। उसी में तात्पर्यवान माना जाएगा वेदों के ज्ञान कांड को। वेदों के ज्ञान कांड का यानी उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही होगा। और ब्रह्मात्म एकत्व कोई ये सिद्ध वस्तु होने से प्रयत्न साध्य नहीं है। अतः क्या होगा कि अतोपि नियोगा भाव, इसलिए भी माना जाएगा वेदांत में नियोग यानी विधि का अभाव है, क्योंकि वेदांत से होने वाला ज्ञान वस्तु तंत्र है, प्रमाण तंत्र है, पुरुष प्रयत्न तंत्र, पुरुष तंत्र नहीं है। अब किंच अन्यत इत्यादि वाक्य से ये बताया जा रहा है कि जो उपनिषदों में विधि को स्वीकार करना चाहते हैं, कौन चाहते हैं स्वीकार करना? यहाँ दो हैं, एक तो सिद्धांती और दूसरे प्रपंच प्रविलयवादी। इन दोनों में से उपनिषदों में नियोग यानी विधि कौन स्वीकार करना चाहते हैं? प्रपंच प्रविलयवादी। उन प्रपंच प्रविलयवादी के मतानुसार ये बताया गया कि नियोग संभव नहीं है अभी तक के विचार से, और भी जो दोष आते हैं उस मत में वेदांत में विधि मानने पर, नियोग मानने पर, उन दोषों को किंच इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। प्रपंच प्रविलयवादी का मत
केवल नियोगाभाव नामक दोष से मात्र दूषित है ऐसा नहीं, और भी दोष हैं। वे कौन कौन दोष हैं इसे बता रहे हैं। किंच अन्यत नियोगनिष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तद अप्रमाणकम एव स्यात्। तो ये कहते हैं यदि प्रपंच प्रविलयवादी के अनुसार वेदांत में नियोग को स्वीकार करेंगे, वेदांत का तात्पर्य नियोग में मानेंगे, तो क्या होगा? तो नियोग निष्ठतया एव का मतलब विधि परतया एव। तो उपनिषदों में विधि परत तो मानेंगे, यानी विधि में तात्पर्य मानेंगे उपनिषदों का, यदि कर्मकांड के तरह, तो क्या होगा? तो कहते हैं आम्नाये यानी वेदे, और यहाँ वेद शब्द से लेना ज्ञान कांड उपनिषद है। तो आम्नाय शब्द का अर्थ यहाँ पर निकलेगा उपनिषद। तो उपनिषदों में नियोग निष्ठता ही मानेंगे यदि, नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये। पर्यवस्यति कौन सा लकार है? हाँ, सप्तमी का एक वचन है आम्नाये का। और ये नहीं समझना कि ये लट लकार या दृढ़ लकार है। पर्यवस्यति आम्नाये का मतलब आम्नाय को नियोग में तात्पर्यवान मानने पर, सती सप्तमी है, क्या होगा? यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम जीवस्य। तो जो उपनिषदों का तात्पर्य विषय आपने स्वीकार किया है, हमने वेदांतियों ने, वो तात्पर्य विषय उपनिषदों का किसको स्वीकार किया है? ब्रह्मात्म एकत्व को। तो ब्रह्मात्म एकत्व को यदि तात्पर्य का विषय कहेंगे तो वह सिद्ध नहीं हो पाएगा ना, अप्रमाणक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकरण का तात्पर्य विषय तो एक होगा ना, एक वाक्य का। ये नहीं कि नियोग में भी तात्पर्यवान वेदांत होंगे और ब्रह्मात्म एकत्व में भी वेदांत का तात्पर्य होगा। तब एक ही प्रकरण का तात्पर्य विषय दो को मानने की आपत्ति आएगी, और दो यदि तात्पर्य विषय हो जाएंगे तो वाक्य भेद होगा। दो अर्थ को बताने वाले दो वाक्य मानने पड़ेंगे ना, तो वाक्य भेद नामक दोष आएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि किंच अन्यत नियोग निष्ठतया एव पर्यवस्यति आम्नाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तद अप्रमाणकम एव स्यात्। तो जीव में ब्रह्मरूपता जो स्वीकार की गई है, और कैसी ब्रह्मरूपता? अनियोज्य ब्रह्मरूपता। तो ब्रह्म स्वयं अनियोज्य है, और अनियोज्य यानी अप्रवर्त्य ब्रह्मरूपता जो जीव की स्वीकार की है, उसे अप्रमाण मानना पड़ेगा। उसमें तात्पर्य वेदांत का नहीं, और वेदांत
एक ही तो प्रमाण था जो ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाला, और उसका भी तात्पर्य विधि में माना गया। तो फिर तो और कोई दूसरा प्रमाण ऐसा है नहीं जो जीव ब्रह्म का एकत्व बता दे। तो जीव ब्रह्म का एकत्व तत्शब्द से ग्राह्य है, अनियोज्य ब्रह्म रूपता जीव की, ये तत्शब्द का अर्थ निकलेगा। ओ अप्रमाणकम एव स्यात्, तो अप्रमाणक हो जाएगी। आगे हैं अथ शास्त्रम एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षित तद अवबोधे च पुरुषम नियुंजीत ततो ब्रह्मशास्त्रस्य एकस्य द्व्यर्थपरता विरुद्धार्थपरता च प्रसज्जेत। तो ये ब्रह्मात्म एकत्व को भी अप्रमाणक मानने की आपत्ति जो बताई गई ना, इसको टालने के लिए यदि प्रपंच प्रविलयवादी ये कहेंगे कि उपनिषदों से नियोग भी बताया जा रहा है, ब्रह्मात्म एकत्व वो भी बताया जा रहा है, दोनों भी विषय हैं आपके वेदांत के, नियोग भी और ब्रह्मात्म एकत्व भी। तो अथ शब्द का अर्थ है यदि। तो यदि प्रपंच प्रविलयवादी ऐसा कहते हैं कि शास्त्रम एव अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वम अपि आचक्षित, शास्त्रम शब्द से लीजिए वेदांत शास्त्र, उपनिषदें, तो उपनिषदें ही अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व भी को बताएंगे और तद अवबोधे च पुरुषम नियुंजित, और ब्रह्मात्म एकत्व बोध में पुरुष को यानी अधिकारी को, जिज्ञासु को नियुक्त भी करेंगे। ततो ऐसा यदि मानते हैं तो ततः इसमें तहसील प्रत्यय है सप्तमी अंत से, तरही अर्थ निकलेगा उसका। तो ततः का अर्थ होगा तरही, अथ का अर्थ यदि हुआ था ना, तो तब तो क्या होगा कि ब्रह्मशास्त्रस्य एकस्य द्व्यर्थपरता, एक ही वेदांत शास्त्र को दो अर्थ में तात्पर्यवान मानना पड़ेगा। एक शास्त्र के तात्पर्य विषयभूत दो अर्थ मानने पड़ेंगे, और दो अर्थ होंगे तो वाक्य भेद होगा। तो इस प्रकार वाक्य भेद होगा, न कि एक वाक्यता वेदांतों की। और तत्व समन्वयात में तो संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही बताया गया है ना, इसलिए दोनों में तात्पर्यवान उपनिषदों को नहीं कहा जा सकता वाक्य भेद नामक दोष आने से। और दूसरी बात, जिन दो को मानना चाहते हैं उपनिषदों का तात्पर्य विषय, वे दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक भी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के विपरीत हैं, विलक्षण है, समान रूप वाले नहीं हैं। उससे क्या होता है, एक ही प्रमाण यदि विपरीत अर्थ को बता रहा होगा
तो अप्रमाण हो जाएगा वो। फिर वेदांत में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये दो दोष हो गए ना। वाक्य भेद नामक दोष का प्रयोजक हुआ द्व्यर्थता। वेदांत शास्त्र में द्व्यर्थ परता मानना वाक्य भेद दोष का मूल है। और वेदांत के तात्पर्य विषय जिन दो अर्थों को माना जा रहा है, वे उन दो अर्थों का परस्पर विलक्षण रूप होना, ये वेदांत में अप्रामाण्य की आपत्ति का मूल बनेगा, कारण बनेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं विरुद्धार्थ परताच प्रसज्जे याताम। तो ब्रह्मशास्त्रस्य एकस्य ब्रह्मशास्त्रस्य द्व्यर्थ परता और विरुद्धार्थ परताच प्रसज्जे याताम। तो विरुद्धार्थ परक हो जाएगा यदि एक ही शास्त्र, तो अप्रमाण हो जाएगा, और दो अर्थ परक हो जाएगा तो वाक्य भेद होगा। इस प्रकार ये दोष आ जाएंगे। और भी दोष आ जाते हैं। अब ये वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए इनमें से एक ही अर्थपरता यदि मानते हैं, और एक अर्थपरता में भी वह एक अर्थ माना जाएगा नियोग को, ब्रह्मात्म एकत्व को नहीं। नियोग को यदि एक अर्थक कहेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं नियोग परतायांच श्रुत हानि ही अश्रुत कल्पना कर्म फलवन मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम अनित्यत्वंच इत्येवम् आदयो दोषाः न केनचित् परिहर्तुं शक्या। वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए और वेदांत में अप्रामाण्य को टालने के लिए मानेंगे कि द्विअर्थपरता और विरुद्ध अर्थपरता वेदांत में नहीं है, अपितु एक अर्थपरता ही है। और वो एक अर्थ कौन है? वो है नियोग। तो नियोग परतायांच यानी ब्रह्मशास्त्रस्य एकस्य ब्रह्मशास्त्रस्य नियोग परतायांच, ऐसा अन्वय करिए। तो एक ब्रह्मशास्त्र को ब्रह्मात्म एकत्व परक न मान करके केवल नियोग परक ही मानते हैं यदि, तो श्रुत हानि ही अश्रुत कल्पना कर्म फलवन मोक्षस्य अदृष्ट फलत्वम अनित्यत्वंच इत्येवम् आदयो दोषा न केनचित् परिहर्तुं शक्या। तो ये कहते हैं कि श्रुत हानि नामक दोष, अश्रुत अर्थ की कल्पना नामक दोष, और कर्मफल के तरह मोक्ष में अदृष्ट फलत्व, अनित्यत्व और चकार से लीजिए सातिशयत्वादि, ये अनेक दोष स्वीकार करने की आपत्ति आती है। इनका परिहार कि कोई भी कर नहीं सकता इन दोषों का, यदि ब्रह्मशास्त्र को नियोग परक मानेंगे तो। जैसे कर्म फल है, कर्म पुरुष प्रयत्न साध्य है, तो पुरुष प्रयत्न साध्य कर्म की न्यून अधिकता को देख करके कर्म फल में भी न्यूनाधिक्य होता है ना, और कर्मफल अदृष्ट फलक होता है। ऐसे मोक्ष को भी अदृष्ट फलक मानना पड़ेगा, अदृष्ट फल मानना पड़ेगा। और कर्मफल अनित्य है,
मोक्ष को भी कर्मफल के तरह अनित्य मानना पड़ेगा, पुरुष प्रयत्न साध्य साधन का फल होने से। और कर्मफल में सातिशयत्व है, न्यूनाधिक्य है, ऐसा मोक्ष में भी मानना होगा। लेकिन कोई भी मोक्षवादी मोक्ष को अनित्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सब के सब मोक्षवादी मोक्ष को नित्य ही मानते हैं। इन दोषों का परिहार संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा, कहते तस्मात् अवगति निष्ठानि एव ब्रह्मवाक्यानि न नियोग निष्ठानि। तो ब्रह्मवाक्यानि शब्द का अर्थ है उपनिषद है, ज्ञान कांड, ब्रह्मशास्त्र, ज्ञान कांड, उपनिषद, ये सब पर्यायवाचक है, वेदांत। इसलिए ब्रह्मवाक्यानि शब्द से लीजिए वेदांत को। तो ये कैसे हैं वेदांत? तो कहते हैं अवगति निष्ठानि एव, यानी इनका पर्यवसान ब्रह्मात्म एकत्व अवगति में ही है। न नियोग निष्ठानि, ये प्रेरित करने वाले नहीं हैं, प्रेरक नहीं हैं, अपितु ज्ञापक है, प्रेरक नहीं है। इसलिए इनमें शास्त्र तो होगा संसनात शास्त्रम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार। संसन शब्द का अर्थ होता है हितोपदेश। तो संसनात यानी हितोपदेशात शास्त्रम, जो हित का उपदेश करे उसे शास्त्र कहते हैं। तो वेदांत जो है हितोपदेष्टा होने से शास्त्र है, और हित है प्रतर्दन अधिकरण के अनुसार ब्रह्म विद्या ही। और वो जिससे हो अधिकारी को ऐसा ब्रह्म का स्वरूप ज्ञापन करने वाला वेदांत शास्त्र होने से उसे हितोपदेष्टा कहा जाएगा ना। और कर्मकांड में शास्त्रत्व है शासनात् शास्त्रम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार। और शासन कहा जाता है प्रवर्तक निवर्तक को। वो शासक होता है प्रवर्तक निवर्तक, और शासन होता है अपने शास्य में प्रवृत्ति या निवृत्ति उत्पन्न करने वाला। उत्पन्न करना ये शासन है। तो जो विधि निषेधात्मक शास्त्र हैं, वो विधि निषेधात्मक शास्त्र कौन है? कर्मकांड। वह विधि के विषय में अपने अधिकारी की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, इसलिए शास्त्र है प्रवर्तक होने से। और निषेधात्मक शास्त्र मां हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि, वह निषेध का विषय जो हिंसा है उससे अपने अधिकारी की निवृत्ति करता है। इसलिए प्रवर्तक निवर्तक विधि निषेधात्मक शास्त्र होने से उसे शास्त्र कहा जाएगा। शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम, ऐसे शास्त्र शब्द की दो प्रकार की व्युत्पत्ति होती है। तो जो ब्रह्म वाक्य हैं यानी वेदांत हैं, वह अवगति निष्ठ ही है, का मतलब हितोपदेष्टा मात्र है, न नियोग निष्ठानी। तो वेदांत वाक्य नियोग निष्ठ नहीं है, का मतलब शासक नहीं है। शासक न होने पर भी शास्त्र है, संसक होने से। तो फलितार्थ निकला अतश्च एक नियोग प्रतीतेः एक वाक्यता इति
अयुक्तम है कि युक्तम है? अयुक्तम है ना। तो अतश्च एक नियोग प्रतीते एक वाक्यता इति अयुक्तम। तो एक नियोग परत्व उपनिषदों में है, इसलिए उपनिषदों में वाक्य भेद नहीं अपितु एक वाक्यता है, ऐसा जो प्रपंच प्रविलयवादी का कथन है वह अयुक्त है, अनुचित है, ये सिद्ध होगा। ये निश्चित हुआ ना। यदि नियोग परक मात्र मानते हैं उपनिषदों को, तो कर्म फल के तरह मोक्ष में अनित्यत्वादि ये सब कई एक दोष बताए थे ना। उन सब दोषों के कारण क्या हुआ कि उपनिषदों को यदि एक नियोग रूप अर्थपरक ही मानते हैं तो उसमें एक वाक्यता तो होगी, लेकिन वह एक वाक्यता अयुक्त होगी, अनुचित हो जाएगी। तब तो कर्मकांड में ही गतार्थ हो जाएगा ना, प्रेरक मानेंगे तो इस प्रकार ये उपनिषदें नियोग परक नहीं अपितु ब्रह्म परक ही हैं, ये स्थापित किया अभी तक के चर्चा में। अब एक होता है प्रौढ़ीवाद। कौन सा वाद होता है? प्रौढ़ीवाद। प्रौढ़ीवाद में जो दो पक्ष आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं ना, उनमें से एक पक्ष ऐसा है, दोनों एक दूसरे के सिद्धांत को नहीं मानेंगे ना, लेकिन एक पक्ष ऐसा है कि सामने वाले के सिद्धांत को अंदर से न मानते हुए भी ये कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए मान भी लेते हैं जो आप कह रहे हो उस बात को, जैसा आप मान रहे हो ऐसा स्वीकार करने पर भी आपके मत में अयुक्तता आती है, आपका मत अनुचित सिद्ध होता है। ऐसा दो पक्ष में से जो पक्ष एक पक्ष कहता है उसे कहा जाता है प्रौढ़ीवाद से सामने वाले के मत में दोष दिखाना। अब प्रौढ़ीवाद से भगवान भाष्यकार इसी प्रौढ़ीवाद को अभ्युपगमवाद भी कहते हैं। अभ्युपगमवाद कहो या प्रौढ़ीवाद कहो, भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं कि उपनिषदों में भाष्यकार भगवान को तो नियोग परत्व बिल्कुल स्वीकार्य है ही नहीं, मानते ही नहीं है, लेकिन नियोग परक उपनिषदें होती हैं ऐसा सामने वाले के कथनानुसार स्वीकार कर भी लेते हैं यदि, तो भी सामने वाले का मत निर्दोष सिद्ध नहीं होता अपितु सदोष ही सिद्ध होता है। इसे आगे वाले वाक्य से कह रहे हैं। अभ्युपगम्यमाने पीछ ब्रह्म वाक्येषु नियोग सद्भावे तद एकत्वं निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च असिद्धम। कहते हैं यद्यपि हमारी मान्यता नहीं है कि वेदांत नियोग परक है,
लेकिन आपकी मान्यता के अनुसार ब्रह्मवाक्येषु यानी उपनिषत्सु, तो उपनिषदों में नियोग सद्भाव को अभ्युपगम्य माने भी, यानी नियोग को स्वीकार कर लेने पर भी, नियोग का अस्तित्व मान लेने पर भी, वो संपूर्ण उपनिषदों में एक ही नियोग होगा ये नहीं कह सकते, ये सिद्ध नहीं हो सकता। तो वाक्य भेद नामक जो दोष है ना वो बना रहेगा। अनेक नियोग हो जाएंगे तो वाक्य भेद बना ही रहेगा। इसे कहने के लिए ये कहते हैं कि अभ्युपगम्य माने पीच ब्रह्मवादी ब्रह्मवाक्येषु नियोग सद्भावे तद एकत्वम निष्प्रपंच उपदेशेषु सप्रपंच उपदेशेषु च असिद्धम। तो तद एकत्वम में तत्शब्द का अर्थ है नियोग, तो नियोग का एकत्व असिद्धम, तद एकत्वम असिद्धम, ऐसा अन्वय करिए। यानी नियोग में एकत्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि उपनिषद के वाक्य दो प्रकार के हैं। एक परमार्थ अवस्था में ब्रह्म को निष्प्रपंच बताने वाले हैं, उन्हें कहा जाएगा निष्प्रपंच उपदेश, यानी निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञापक वाक्य, वे हैं निष्प्रपंच उपदेश, वे भी उपनिषद हैं। और मनोमय प्राण शरीर भारूप सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि वाक्य भी उपनिषद है कि नहीं? उपनिषद हैं। और उनमें ब्रह्म को बताया जा रहा है सविशेष, मनोमयत्वादि विशेषता वाला बताया जा रहा है ना। तो ये जो सप्रपंच उपदेश है, मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि को कहा जाएगा सप्रपंच उपदेश, यानी सविशेष ब्रह्म को बताने वाले उपनिषद वाक्य। और निष्प्रपंच उपदेश है ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाले वाक्य। इन दोनों का एकत्वम असिद्धम, नियोग दो प्रकार के वाक्य हुए, इन वाक्यों में नियोग परत्व मानेंगे, दोनों भी वाक्य नियोग परक हो जाएंगे। उपनिषदों का एक ही तात्पर्य विषय है नियोग, और इन वाक्यों का नियोग परत्व मानेंगे तो इन वाक्यों में एक नियोग सिद्ध नहीं होगा। एक नियोग नहीं सिद्ध होगा तो फिर एक वाक्यता भी नहीं होगी। जितने नियोग यानी विधि विधेय, तो जितने विधेय उतने माने जाएंगे वाक्य अलग अलग। आगे कहते हैं नहीं शब्दांतरादि भी प्रमाणैर नियोग भेदे अवगम्यमाने सर्वत्र एको नियोग इति शक्यम आश्रयितुम। तो शब्दांतरादि जो प्रमाण है तात्पर्य के निर्णायक, उन प्रमाणों से श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये अंगांगी भाव के ज्ञापक प्रमाण है ना, उन्हें शब्दांतरादि भी प्रमाणई शब्द से लीजिए।
इसमें श्रुति प्रमाण से लिया गया शब्द प्रमाण और शब्दांतर, यानी जिस उपनिषद वाक्य में, जिन उपनिषद वाक्यों में एक नियोग परत्व दिखाना है, उन उपनिषद वाक्यों की अपेक्षा से भिन्न जो शब्द, उन्हें कहा जाएगा शब्दांतर, शब्द प्रमाण। वो जो 6 प्रमाण होते हैं ना अंगांगी भाव के निर्धारक, श्रुति, लिंग, वाक्य, उनमें से जो श्रुति शब्द से ग्राह्य प्रमाण है वो है शब्दांतर शब्द का अर्थ। और आदि शब्द से लेना लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो ये जो शब्दांतरादि प्रमाण हैं, इन प्रमाणों से नियोग भेदे अवगम्यमाने सति, ये सती सप्तमी है इसलिए सती पढ़ा, कि नियोग के भेद को सिद्ध करने पर, नियोग भेद सिद्ध हो जाने पर निश्चित हुआ तो सर्वत्र एको नियोग इति आश्रयितुम न शक्यम, शुरू वाला जो नहीं है ना वो शक्यम के साथ अन्वित होगा। तो सर्वत्र यानी समस्त निष्प्रपंच उपदेश तथा सप्रपंच उपदेशों में एक ही नियोग रूप अर्थ है, ये स्वीकार करना शक्य नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि श्रुत्यादि प्रमाणों से अलग अलग नियोग सिद्ध होगा। ये ध्यान में एक व्यतिरेकी उदाहरण बताते हैं कि प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु तु अधिकार अंशेन अभेदात युक्तम एकत्वम। तो कहते हैं क्यों नियोग में एकत्व सिद्ध नहीं होगा? पूर्व यानी आपके प्रपंच प्रविलयवादी सिद्धांति से कहेंगे। मीमांसा का उदाहरण मिलता है जो पहले हमने बताया था। प्रपंच प्रविलयवादी कह रहे हैं कि दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, एक वाक्य आता है ना, ये है प्रधान विधि, और उन्हीं के पास पंच पूर्वांग रूप प्रयाज आदियों का विधायक अलग अलग 5 वाक्य आते हैं, और अनुयाज ये उत्तरांग हैं। उन उत्तरांग रूप अनुयाजों के भी विधायक वाक्य दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गकामो यजेत, इस वाक्य के पास में ही अनुयाज का विधान करने वाले वाक्य भी आ गए। तो कई एक विधि हो गई ना, उनमें से सबका मिलकर के एक प्रयोग विधि वाक्य बनता है। तो वहाँ जैसे एक नियोग परत्व सिद्ध हुआ अनेक वाक्यों में, प्रयाज आदि के विधायक वाक्यों में भी, अनुयाज आदि के विधायक वाक्यों में और दर्श पूर्णमास वाक्य में, सब में अलग अलग नियोग बताया गया है। लेकिन एक नियोग परत्व सिद्ध हुआ, क्यों? तो वहाँ प्रयाज आदि जो हैं इनका विधान तो हुआ, लेकिन उनका फल नहीं बताया गया प्रयाज आदि का, और दर्श पूर्णमास का विधान भी हुआ और फल भी बताया गया। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग काम है, यानी स्वर्ग रूप फल बताया गया है
किसका? दर्श पूर्णमास का। तो सफल याग हुआ दर्श पूर्णमास, जो प्रधान 6 याग हैं दर्श पूर्णमास संज्ञक, वो सफल हैं, फलवान है, उनका फल है स्वर्ग। और उन्हीं के प्रकरण में पठित हैं दूसरे विधि वाक्य प्रयाज और अनुयाज को बताने वाले। लेकिन प्रयाज नामक यागों का क्या फल होगा, अनुयाज नामक यागों का क्या फल होगा, ये वहाँ नहीं बताया गया। तो प्रयाज और अनुयाज ये हो जाएंगे अफल, अफल यानी फल रहित। तो फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, इस नियम के अनुसार जो सफल विधि वाक्य के समीप में पठित फल रहित विधि है, वह सफल विधि का अंग बन जाता है। अंग होकर के एक प्रयोग विधि नामक वाक्य बनता है, उसे कहा जाता है एक नियोग का विधान करने वाला वाक्य। तो इन सब का मिलकर के एक वाक्य बना और एक नियोग निश्चित हुआ। जैसे ऐसे उपनिषदों में भी निष्प्रपंच ब्रह्मोपदेश और सप्रपंच ब्रह्मोपदेश में जो अलग अलग नियोग प्रतीत हो रहे हैं, उन सब का एक वाक्यत्व बन करके एक नियोग सिद्ध हो जाएगा। ये दिखाने के लिए यदि प्रयास तथा दर्शन और पूर्णमास का उदाहरण बताएंगे तो कहते हैं दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य है। वहाँ पर तो अंगांगी भाव हुआ और निष्फल वाक्य के द्वारा बताया गया साधन अंग बना, सफल साधन हो गया अंगी, ये हो गए अंग। ऐसे यहाँ नहीं होगा, अपितु जो सप्रपंच उपदेश है यानी उपासना के प्रकरण में आए हुए वाक्य हैं, उनका तो अपना अपना अलग अलग फल है उपासनाओं का। कहीं ऐश्वर्य की प्राप्ति, कहीं ब्रह्मलोक की प्राप्ति, कहीं क्रम मुक्ति, ये सब फल बताया गया है ना। इसलिए उपनिषदों में आई हुई उपासनाएं निष्फल तो नहीं है प्रयास आदियों के तरह, जिनको निष्फल होती तो सफल निष्प्रपंच उपदेश का अंग बन जाती, ब्रह्म ज्ञान का अंग बन जाती। लेकिन वे उपासनाएं भी अपने आप में स्वतंत्र फलवती हैं। इसलिए जितने सफल साधन उतने अलग अलग नियोग माने जाएंगे। कर्मकांड में भी सफल जितने कर्म हैं अलग अलग वो कर्म माने गए हैं, वो एक ही नहीं है। प्रयास और दर्श पूर्णमास तो एक इसलिए हुआ कि उनमें से एक सफल है, बाकी निष्फल है। तो जो निष्फल है वो सफल का अंग बना। जहाँ अंगांगी भाव होगा वहाँ पर तो ये एक वाक्यता होगी, एक नियोग परत्व आएगा। लेकिन जहाँ अंगांगी भाव नहीं है, कहाँ पर अंगांगी भाव नहीं होता? जहाँ अलग अलग स्वतंत्र फल वाले दो नियोग हो, साधन हो, उन साधनों में अंगांगी भाव नहीं होता। न होने से उनको अलग ही माना जाएगा। इसलिए उपासना का नियोग अलग, ज्ञान का नियोग अलग मानना पड़ेगा। तो अलग होने से एक
नियोग परत्व नहीं एक नियोग परत्व नहीं माना जा सकता उपनिषदों को। नियोग परक मान भी लेते हैं, स्वीकार कर भी लेते हैं, लेकिन एक नियोग परत्व न होने से वाक्य भेद नामक जो दोष है, अनेक नियोग होंगे तो उतने वाक्य बनेंगे, तो वाक्य भेद नामक दोष तो बना ही रहेगा ना। ये सिद्धांति का कथन है। हाँ हाँ, निष्काम उपासनाएं करेगा तो अंतःकरण शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अंतःकरण की शांति, शम दमादि षट संपत्ति में शम, वैराग्य होने से शम होगा, ये फल होगा। लेकिन ये फल अलग है और ज्ञान अलग है। इन साधनों का यानी मोक्ष तो इन साधनों का फल नहीं माना जाएगा, फल माना जाएगा मोक्ष ज्ञान का ही, और बाकी ज्ञान के प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये एक ज्ञान के साधन का, ज्ञान का अधिकारी बनाने वाला है। अंतरंग जो साधन है उस साधन में अधिकार संपादक है। कृतकर्मा कृत उपास्ति वेदांत विचार का अधिकारी है। वह यदि ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में लगता है तो उसे अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जैसे दर्श पूर्णमास याग का फल है स्वर्ग, तो स्वर्गजनक जो अपूर्व है उस अपूर्व के निष्पत्ति में ही योगदान जैसे दर्श पूर्णमास का है ऐसे प्रयाज आदि का भी है। प्रयाज आदि रहित दर्श पूर्णमास करेंगे तो अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, वो एक फल हो रहा है उनका अपूर्व, प्रधान अपूर्व। ऐसे इनका एक फल नहीं है, अपितु उससे पूर्ववर्ती फल है। किसी का चित्त की शुद्धि निष्काम कर्मयोग का, फिर उपासनाओं का नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक शम, ये फल हो जाएगा विक्षेप राहित्य। और इन सब से ज्ञान के अंतरंग साधनों का अधिकार प्राप्त होगा, न कि मोक्ष। ये उतना करके ही पर्यवसित होंगे। जैसे नौका गंगा पार लगा करके अपना प्रयोजन संपन्न कर ली, अब नौका का कोई दूसरा प्रयोजन गंतव्य तक पहुंचाना नहीं है, उसमें उसका कोई उपयोग नहीं है। गंगा पार हुए को गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो साधनांतर हैं उसको स्वीकार करना होगा। उन साधनांतर का फल माना जाएगा गंतव्य की प्राप्ति। ऐसे यहाँ पर है। इसलिए चाहे सकाम हो या निष्काम हो, जैसे क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है, वहाँ जाकर के ज्ञान होता है और फिर मुक्त होता है, ऐसे निष्काम कर्म उपासना का फल भी यहीं पर चित्त शुद्धि पूर्वक ज्ञान कराना। और यदि यहाँ नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक न ले जा करके पुनः मृत्युलोक में ही योगी के घर में जन्म दिलाना, ये उनका फल है, रागे की साधना कराना। इसलिए उनका अलग फल। तो ये कहते हैं
कि प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्येषु तु अधिकार अंशेन अभेदात युक्तम एकत्वम, यानी प्रयाज आदि का नियोग और दर्श पूर्णमास आदि के नियोग का एकत्व तो युक्त यानी उचित है। क्यों उचित है? कहते हैं अधिकार अंशेन अभेदात। अधिकार अंश कहा जाता है फलांश को, फल बोधक विधि को कहा जाता है अधिकार विधि, फल स्वाम्य बोधक विधि अधिकार विधि, और फल स्वामित्व बोधक विधि है दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। इसमें जो स्वर्ग काम शब्द लिखा है ना, वो फल स्वामित्व को बताता है, और उस अंश को लेकर के स्वर्ग काम, इस अंश को लेकर के अभेद है, सबका मिलकर के स्वर्ग फल है, इसलिए एकत्व हो रहा है वहाँ, तो उचित है। ऐसा एकत्व वेदांत में नहीं बन पाएगा। इसे कहने के लिए आगे लिखते हैं कि न तो इह सगुण निर्गुण चोदनासु कश्चित एकत्व अधिकारांशो अस्ति। इह यानी उपनिषत्सु, उपनिषदों में आए हुए जो दो प्रकार के वाक्य हैं, चोदना यानी वाक्य, सगुण चोदनासु और निर्गुण चोदनासु, ऐसे चोदना शब्द का प्रयोग दोनों के साथ कर दीजिए। का मतलब सगुण वाक्येषु निर्गुण वाक्येषु कश्चित एकत्व अधिकार अंशो न तो अस्ति। तो जैसे प्रयाज और अनुयाज के प्रकरण में, प्रयाज और दर्श पूर्णमास के प्रकरण में एक नियोगत्व को बताने वाला अधिकार अंश विद्यमान है, एक अधिकार अंश विद्यमान है। ऐसा उपनिषदों में सगुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य और निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों में एकत्व बोधक कोई अधिकार अंश नहीं है। न होने के कारण क्या होगा? कहते हैं, इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे, नहीं भारूपत्वादयो गुणा प्रपंच प्रविलय उपकारिणः। तो जो सत्य काम, सत्य संकल्प, प्राण शरीर, सत्य संकल्प, भारूप इत्यादि कहा है ना, तो भारूपत्वादि जो गुण हैं सगुण विद्या के प्रकरण में बताए गए उपासना के लिए, शांडिल्य विद्या के प्रकरण में आता है, उनका प्रपंच प्रविलय में कोई उपकार नहीं है, और नापि प्रपंच प्रविलय विलयो भारूपत्वादि गुणोपकारी, और प्रपंच प्रविलय का भी भारूपत्वादि गुणों पर कोई उपकार नहीं है। यानी ये एक दूसरे के परस्पर साधक नहीं है, अपितु एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये कहते हैं परस्पर विरोधित्वात्, इन दोनों का आपस में विरोध होने से। किनका? प्रपंच प्रविलय तथा भारूपत्वादि गुणों का आपस में विरोध होने से उपकार्य उपकारक भाव संबंध नहीं है, अपितु विरोध है। और वहाँ प्रयाज आदि तो उपकारक है दर्श पूर्णमास के। दर्श पूर्णमास याग का जो फल बताया गया है स्वर्ग, वो स्वर्गजनक अपूर्व निष्पत्ति में उपकार करते हैं प्रयाज आदि, इसलिए उनमें तो उपकारी उपकारक भाव संबंध है, यहाँ तो विरोध है एक दूसरे का। ऐसे एक वाक्य ही बचा है,
ये प्रकरण पूरा ही हो जाएगा ना। आगे है कि नहीं कृष्ण प्रपंच प्रविलापनम प्रपंच एक देशापेक्षणंच एकस्मिन् धर्मिणि युक्तम समावेशयितुम। तो एकस्मिन् धर्मिणि यानी ब्रह्मरूप एक धर्म में, धर्मी में यानी आश्रय में, कृष्ण प्रपंच प्रविलाप समस्त प्रपंच का विलय, और प्रपंच एक देश अपेक्षणम फिर उपासना के लिए भारूपत्वादि गुण भी तो प्रपंचांतपाती है ना। उस प्रपंचांतपाती प्रपंच एक देश रूप जो भारूपत्वादि गुण हैं उनकी अपेक्षा भी ब्रह्म में, एक ही धर्मी रूपी ब्रह्म में समाविष्ट करना उचित नहीं है। ये ध्यान में। आगे है तस्मात् अस्मद उक्त एव विभाग आकारवद अनाकार उपदेशानाम युक्ततर इति। इसलिए हमने जो निष्प्रपंच वाक्य तथा सप्रपंच उपदेश शब्दित वाक्य हैं इनका विभाग बताया है, वही उचित है। यानी इनमें अंगांगी भाव नहीं है। व्यावहारिक सत्ता में सगुण ब्रह्म को यानी उपास्य ब्रह्म की उपासना से जो फल होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति और क्रम मुक्ति, सकाम उपासनाओं का और निष्काम का भी चित्त शुद्धि आदि, इतना ही फल माना जाएगा। और निष्प्रपंच ब्रह्म उपदेश जो है उनका फल ही ज्ञान है। ये जो विभाग हमने बताया है वह युक्ततर विभाग है, उचित विभाग है। ये यहाँ पर कहा गया। कल से तत्पदार्थ शोधन करने वाले 4 अधिकरणों में से प्रथम अधिकरण का विचार आज पूरा हुआ, द्वितीय अधिकरण का विचार प्रारंभ होगा कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।